कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम चक था शांति से बैठकर टॉयलेट कर रहा था। तभी अचानक प्लेन का प्रेशर कम होने लगा और टॉयलेट का दरवाजा जोर से खुल गया। उसी वक्त कार्गो में आग लगी और एक खतरनाक विस्फोट हो गया। हालात बिगड़ते देख पायलट ने चक को जल्दी से सीट पर बैठाया, क्योंकि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पायलट ने उसे लाइफ राफ्ट दिया और बेल्ट बांधने को कहा। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा और अब वह समुद्र से लगभग 3000 मीटर दूर था। तभी चक को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच गिर गई है। पायलट ने लाइफ जैकेट पहनने को कहा, लेकिन वह दाईं ओर रखी थी। पॉकेट वॉच के चक्कर में चक ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने चला गया। वॉच उठाते ही वह जैकेट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्लेन का एंगल अचानक बदल गया और वह हिल भी नहीं पाया। पायलट ने देखा कि वह अपनी सीट पर नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। तेज आवाज में चिल्लाना, जोरदार झटकों से पायलट बुरी तरह घायल हो गया। इसके बावजूद पायलट ने प्लेन को समुद्र की सतह पर धीरे से टच कराया, लेकिन गलत लैंडिंग की वजह से पानी कैबिन में भरने लगा। सेफ्टी बेल्ट न बंधी होने की वजह से चक की जान बच गई। तभी अचानक प्लेन का ऊपरी हिस्सा फट गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा। किस्मत से चक के हाथ में इन्फ्लेटेबल राफ्ट था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, राफ्ट से जुड़ा हिस्सा प्लेन में फंस गया। डूबता हुआ एरोप्लेन चक को राफ्ट के साथ नीचे खींचने लगा, मगर चक की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि राफ्ट से जुड़ी रस्सी अचानक टूट गई और लाइफ राफ्ट उसे खींचते हुए मौत के मुंह से बाहर ले आई। आखिरकार चक सही सलामत समुद्र की सतह तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की और मरते दम तक उसके किनारे को कसकर पकड़े रहा, लेकिन वह धीरे धीरे उस इंजन की तरफ बहने लगा जो अभी भी चल रहा था। पीछे खतरा देखकर उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। तभी इंजन में आग लगी और विस्फोट की लहर ने उसे उछालकर फिर से समुद्र में गिरा दिया। पूरा प्लेन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चक को न सिर्फ समुद्र के तेज तूफान का सामना करना पड़ा, बल्कि लगातार उठती विशाल लहरों को भी झेलना पड़ा। वह बस लाइफ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहा। इसी तरह पता नहीं कितनी देर बीत गई और अचानक लाइफ राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों से टकराकर वह फट गया। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किनारे तक पहुंच चुका था। चक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और लाइफ राफ्ट को घसीटते हुए किनारे तक ले आया। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है और एक छोटे से आइलैंड पर बहकर आ गया है। लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे कौन कौन सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी चीजें उठाता गया और आइलैंड के अंदर अपने जैसे लोगों को खोजने लगा। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका स्वागत सिर्फ कभी खत्म न होने वाले सन्नाटे ने किया। इससे साफ था कि वह एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुका था जो शायद दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। कोई है यहाँ? इसके बाद उसने पायलट के लिए एक कब्र खोदी और उसकी लाश को उसमें दफना दिया। फिर उसकी मौत की तारीख एक चट्टान पर लिख दी। शाम को चक समुद्र तट पर बैठा अपने जूतों को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी उदासी थी। उसे लगा कि शायद अगली बार उस कब्र में लेटा हुआ। इसी सोच की वजह से उस रात चक की आंखों में नींद नहीं आई। अब उसे समझ आ चुका था कि अगर वह ऐसे ही बैठा रहा तो उसकी मौत तय है। इसलिए अगले दिन से उसने जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें सीखनी शुरू कर दी। उसने पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा किया और नारियल के खोल में जमा कर लिया, क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। फिर उसने लकड़ी की एक छड़ी को नुकीला करके मछलियां पकड़ने का भाला बना लिया। भले ही उसकी कोशिशें थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन लगातार मेहनत करने से उसके अंदर उम्मीद जिंदा रही। उसी रात जब वह टॉयलेट करने गया तो दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह जोर जोर से चिल्लाया ताकि गुजरती नाव का ध्यान उसकी ओर जाए। उसे लगा कि शायद अब उसे यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा। उसने टॉर्च से भी संकेत देने की कोशिश की, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसकी छोटी सी रोशनी किसी काम नहीं आई। धीरे धीरे वह रोशनी उसकी नजरों से गायब हो गई और चक का दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह फटी हुई राफ्ट लेकर उसी दिशा में चल पड़ा, क्योंकि कई हफ्तों की कोशिशों के बाद यही उसके बच निकलने की एकमात्र उम्मीद थी। वह इसे यूं ही खोना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में आगे बढ़ता, लहरें उसे बार बार पीछे धकेल देती। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार समुद्र उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। आखिरकार एक बड़ी लहर ने उसे अपने अंदर खींच लिया। पानी में गिरते ही उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकराई और तेज दर्द के साथ खून बहने लगा। अब उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वह टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए किसी तरह वापस किनारे लौट आया। शाम को अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घायल चक की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसने राफ्ट से सिर्फ कंपनी के सामान को ढक पाया और खुद बारिश से बचने के लिए दूसरी जगह तलाशने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई। खुद को होश में रखने के लिए उसने गंदे बारिश के पानी के कुछ घूंट पी लिए। पूरी तरह थक जाने के बाद उसका घायल शरीर जवाब दे गया और वह वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। उसके पीछे रखी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अगले दिन जब चक की आंख खुली तो उसकी टांग में तेज दर्द था। घाव में संक्रमण के निशान दिखाई दे रहे थे। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो हालत और खराब हो सकती थी। जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद के लिए उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उसने आखिरकार पार्सल्स खोलने का फैसला किया। उन पैकेजेस में उसे कई वीडियो टेप्स, एक गिफ्ट की तरह पैक किया हुआ वॉलीबॉल, एक लंबी महिला की ड्रेस और एक स्टाइलिश जोड़ी स्केट्स मिली। लेकिन आखिरी पार्सल उसने फिर भी नहीं खोला, शायद इसलिए कि वह अपने लिए थोड़ी उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल के फोम से अपने घाव को ढका और उसकर पट्टी बना ली। स्केट्स के ब्लेड उसके सबसे काम के औजार बन गए। वहीं ड्रेस की जाली से उसने एक साधारण मछली पकड़ने का जाल तैयार किया। कई दिनों बाद वह पहली बार पेट भरकर खाना खा सका। अब उसे कच्चा खाना निगलना आसान नहीं लग रहा था, इसलिए उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम तक और फिर पूरी रात कोशिश करने के बाद भी आग नहीं जली। उसके हाथ छिल गए और उनसे खून बहने लगा। गुस्से में वह चिल्लाने लगा। आइलैंड की कठोर जिंदगी ने उसे तोड़ दिया था। इसी दौरान उसने गुस्से में एक वॉलीबॉल फेंक दी, जो उसके पैरों के पास आकर रुक गई। उस पर उसकी खून लगी हथेली का निशान साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने उस निशान पर आंखें और एक
एक मुस्कान बना दी। अब वह गेंद एक इंसान के चेहरे जैसी लग रही थी। शायद अकेलेपन की वजह से उसने उसे अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम रख दिया विल्सन। विल्सन के साथ बात करते करते जैसे चौक को फिर से हिम्मत मिलने लगी। उसने दोबारा लकड़ियां रगड़नी शुरू की और आखिरकार चिंगारी निकल आई। आग जलते ही वह खुशी से हंस पड़ा, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अब आग उसके लिए खाना पकाने का जरिया भी थी और दूर तक संकेत देने का तरीका भी। रात में वह विल्सन से बातें करते हुए खाना खाता और अपनी हालत बताता। उसकी गणना के अनुसार वह अपने घर से लगभग 4000 मील दूर बह चुका था, यानी अगर कोई उसे ढूंढे भी भावना बहुत कम थी। लेकिन फिर भी वह जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। समय बीतता गया। कच्चा खाना और गंदगी की वजह से उसके दांत में भयानक दर्द शुरू हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद ही अपना दांत निकाल देगा। उसने स्केट का ब्लेड दांत पर टिकाया और पत्थर से जोर का वार किया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। 4 साल बीत गए। चक अब एक जंगली इंसान जैसा हो गया था। मछलियां पकड़कर वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उसे बच निकलने की उम्मीद भी नहीं रही थी। एक दिन उसे समुद्र किनारे एक टिन का टुकड़ा मिला। जब हवा ने उसे गिराया तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वह इसका इस्तेमाल लहरों को काटने के लिए करे तो शायद यहाँ से निकल सकता है। बस यही सोचकर उसने तुरंत एक नाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने टहनियां इकट्ठा की, जंगली बेलों से बांधा और वीडियो टेप्स तक को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। धीरे धीरे नाव तैयार हो गई। सही हवा का इंतजार करते हुए उसने आइलैंड पर अपना साइन भी छोड़ दिया। जब हवा अनुकूल दिशा में चली तो वह अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर गया। लेकिन समुद्र की असली परीक्षा अभी बाकी थी। यहाँ फंसकर मर ना जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए कई तरह के उपाय सोचने शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त उसके पास समुद्र तट पर हेल्प का निशान बनाने के अलावा कोई कारगर तरीका नहीं था। थोड़ी ही देर में रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख ले। मगर जैसे जैसे रात गहराती गई उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे की वजह से डर में बदलने लगी। वह जंगल के खतरनाक जीवों की आवाजें सुनकर लगातार कांपता रहा। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक काम चलाऊ रेस्टिंग प्लेस बनाया और प्लेन से निकले सामान की जांच करने लगा। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच के अलावा कोई खास काम की चीज नहीं बची थी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसे इस प्लेन में बैठने का और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। दरअसल कैली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों शादी कर सकें। लेकिन अचानक हुई इस विमान दुर्घटना ने उनकी शादी को यहीं रोक दिया। जब उसके सभी फैमिली मेंबर यह मान चुके थे कि चक इस हादसे में मारा गया है, तब भी वह जिद की तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। मगर इस सुनसान आइलैंड पर खाना और पानी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके थे और चक कब तक टिक पाएगा यह भी किसी को नहीं पता था। उसने अपनी कंपनी के कई पार्सल फिर से इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह उसके काम की ईमानदारी का सवाल था। चाहे वह किसी अनजान टापू पर ही क्यों न फंसा हो, वह अब भी ग्राहकों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कल जो उसने समुद्र तट पर हेल्प के साइन बनाए थे वे समुद्र की लहरों से कब के मिट चुके थे, इसलिए उसे कुछ खराब लकड़ियों का इस्तेमाल करके फिर से हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चौक के मन में जिंदा रहने की चाह और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे पता था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे टापू पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके पास नारियल खोलने का कोई औजार नहीं था, इसलिए नारियल तोड़ना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम बन गया था। फिर उसने एक धारदार पत्थर से आखिरकार नारियल को फोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस पल उसके लिए अमृत जैसा था। मगर वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं हुआ। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे टापू के बाकी हिस्सों की भी खोज करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखना चाहता था, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसकी राह बेहद कठिन बना दी। इसलिए उसने पत्थर से अपनी पैंट का कपड़ा काटा, उसमें पत्ते भरे और एक जोड़ी जूते बना लिए। मगर जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसे पता चला कि यह सचमुच एक सुनसान टापू ही है। चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र था और उसके अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह निराश होकर सोच रहा था कि आखिर वह अपनी जान कैसे बचाएगा, तभी दूर एक अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वह बिना सोचे समझे उस चीज की ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद वह भी उसी की तरह जिंदा बचा हुआ कोई पायलट होगा। लेकिन जब चक ने उस पायलट को पलट कर देखा तो पाया कि वह काफी समय पहले ही मर चुका था। दुखी मन से उसने पायलट की लाश को आइलैंड तक घसीट लिया और उसके पास से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने एक जोड़ी अब भी पहनने लायक जूते, एक टॉर्च जो अभी भी जल सकती थी और एक बेकार हो चुका बटुआ अपने पास रख लिया। समुद्र में निकलने के बाद शुरू के कुछ घंटे तो सब ठीक रहा। चक अपनी छोटी सी नाव पर बैठा दूर तक फैलते पानी को देख रहा था। उसके साथ सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, विल्सन। कई दिनों तक वह लहरों के सहारे आगे बढ़ता रहा। कभी तेज धूप उसे जला देती तो कभी ठंडी हवाएं उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर देती। खाने के लिए उसके पास बस कुछ सूखी मछलियां थीं और पीने के लिए थोड़ा सा बारिश का पानी। एक रात अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि उसकी छोटी सी नाव खिलौने की तरह इधर उधर उछलने लगी। चक पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक जोरदार लहर आई और विल्सन को नाव से बाहर समुद्र में गिरा दिया। चक घबरा गया। उसने जोर जोर से विल्सन को पुकारा और उसे पकड़ने के लिए पानी में हाथ बढ़ाया, लेकिन लहरें उसे लगातार दूर ले जाती रहीं। आखिरकार वह मजबूर होकर अपनी नाव को ही संभालता रहा। कुछ ही पलों में विल्सन उसकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। यह पल चौक के लिए सबसे दर्दनाक था, क्योंकि 4 साल के अकेलेपन मात्र सहारा था। लेकिन अब उसे आगे बढ़ना ही था। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। खाना खत्म हो चुका था और धूप से उसका शरीर जल चुका था। एक दिन थक कर वह अपनी नाव पर ही लेट गया और लगभग बेहोश हो गया। तभी अचानक दूर से एक बहुत बड़ा जहाज गुजर रहा था। उसकी नाव लहरों के साथ बहते बहते उसी जहाज के पास पहुंच गई। जहाज के लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो वे तुरंत उसे अंदर ले आए। चक आखिरकार बच चुका था। कुछ समय बाद वह अपने देश वापस लौट आया, लेकिन 4 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो उसे पता चला कि वह अब किसी और से शादी कर चुकी है, क्योंकि सबको लगा था कि चक मर चुका है। चक यह सुनकर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके दिल में दर्द तो था, लेकिन उसने मुस्कुराने
बचाने की कोशिश की, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। लेकिन एक बात तय थी, 4 साल तक मौत से लड़कर वापस लौटने वाला चक अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। कहानी यहीं खत्म होती है। अब आप